साल 2026 मध्य प्रदेश की मोहन सरकार कृषि कल्याण वर्ष के रूप में मना रही है। ऐसे में मध्य प्रदेश के बजट में किसानों के लिए क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल था और इसका जवाब अब मिल गया है, क्योंकि मध्य प्रदेश की विधानसभा में मध्य प्रदेश का बजट पेश हो चुका है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि मध्य प्रदेश सरकार ने इस बार इस बजट में किसानों को काफी ज्यादा फोकस में रखा है। किसानों के लिए कई बड़े प्रावधान, कई बड़े ऐलान किए हैं। विस्तार से इस रिपोर्ट में आपको हम बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। देखिए, मध्य प्रदेश के विधानसभा में काफी हो हंगामे के बीच में बजट पेश हो चुका है। बजट पेश किया गया है वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा के द्वारा और इसमें किसानों को लेकर काफी ऐलान किया गया है। उसके बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि किसानों को लेकर ही बजट पेश होने के पहले, बजट पेश होने के दौरान विपक्ष ने काफी हंगामा किया। विपक्ष के जो विधायक हैं वो नारेबाजी भी करते हुए दिखाई दिए। सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले बाहर विधानसभा के गांधी हॉल के पास आपको बता दें कि काफी हंगामा करते हुए, नारेबाजी करते हुए कांग्रेस के विधायक दिखाई दिए थे। वहीं जब जगदीश देवड़ा बजट भाषण पढ़ रहे थे उस वक्त भी कांग्रेस विधायकों ने काफी हंगामा किया। अब आते हैं किसानों पर। तो देखिए, इस बार के बजट में किसानों के लिए काफी बड़े ऐलान किए गए हैं, क्योंकि ये इसलिए भी खास है क्योंकि मध्य प्रदेश की मोहन सरकार 2026 को कृषि कल्याण साल के रूप में मना रही है और इसकी शुरुआत जनवरी के महीने में ही कर दी गई थी। ऐसे में किसानों को इस बजट से काफी उम्मीदें थी। अगर हम कुल बजट की बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार ने 1,15,013 करोड़ रुपए की कुल राशि जो है वो मध्य प्रदेश के किसानों के लिए आवंटित की है। आपको बता दें कि उत्पादन और उत्पादकता वृद्धि के लिए 28,158 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आदान वृद्धा सुदृढ़ करने के लिए 64,995 करोड़ के निवेश जो हैं वो आए हैं, ये ऐलान किया गया है। उपज को बेहतर और उसका मूल्य दिलाने के लिए 8,051 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और सुरक्षा के लिए 13,769 करोड़ रुपए का प्रावधान जो है वो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। क्योंकि इस बार किसान कल्याण वर्ष 2026 मनाया जा रहा है, तो ऐसे में मध्य प्रदेश में किसान कल्याण हो और किसानों की जो आय है उसमें वृद्धि हो, उत्पादन क्षमता और सुरक्षा जो है वो बढ़े, इसके ऊपर ज्यादा फोकस मध्य प्रदेश सरकार का रहा। वहीं आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में किसानों को बिजली की समस्या ना हो, इसके लिए भी इस बजट में प्रावधान किए गए हैं। जिस तरीके से वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने अपने भाषण में कहा कि किसानों को 1 लाख सोलर पंप उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान किया गया है। 3,000 करोड़ रुपए की लागत से किसानों को 1 लाख सोलर पंप उपलब्ध कराए जाएंगे। किसान परिवारों को किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत प्रतिवर्ष कुल 12,000 रुपए दिए जा रहे हैं। इसके अलावा भावांतर योजना की सफलता से प्रभावित होकर अन्य राज्यों में भी इसको लेकर रुचि दिखाई गई है। कृषक उन्नति योजना की घोषणा की गई है, जिसके अंतर्गत किसानों को विशेष प्रोत्साहन राशि का प्रावधान भी किया गया है। इसके अलावा ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी कि जैविक एवं प्राकृतिक खेती के लिए 21,42,000 हेक्टेयर क्षेत्र जो है वो पंजीकृत किया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में मोटा अनाज, दाल और ये तमाम चीज़ों के उत्पादन क्षमता को बढ़ाए जाने के लिए भी अलग अलग प्रावधान किए गए हैं। कुल मिला के मध्य प्रदेश सरकार ने इस बार अपने बजट में कहीं ना कहीं किसानों को फोकस में रखा है, ये दिखाई पड़ रहा है। वर्ष 2025-26 में दिसंबर 2025 तक 3 लाख मीट्रिक टन से अधिक मत्स्य उत्पादन तथा 218 करोड़ स्टैंडर्ड फ्राई मत्स्य बीज का उत्पादन किया गया है। मत्स्य पालन गतिविधियों के लिए रुपये 412 करोड़ 89 लाख का प्रावधान प्रस्तावित है। इसमें प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए रुपये 181 करोड़ एवं मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना के लिए रुपये 150 करोड़ के प्रावधान सम्मिलित है। सहकारिता एक जन आंदोलन है जो मुख्यतः किसानों को कृषि ऋण, आवास और उपभोक्ता वस्तुओं तक पहुंच प्रदान करता है। प्रदेश सरकार सहकार से समृद्धि के विजन के साथ ई सहकारिता पोर्टल के माध्यम से इस क्षेत्र में पारदर्शिता तथा आधुनिकीकरण की दिशा में कार्य कर रही है। प्रदेश में 4,536 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को शून्य ब्याज पर फसल ऋण उपलब्ध हो रहा है। अपनी बात रखने का अवसर वर्ष 2026-27 हेतु रुपये 25,000 करोड़ का कृषि ऋण इन समितियों के माध्यम से वितरित किए जाने का लक्ष्य है। प्राथमिक कृषि सहकारी 7 समितियों का कंप्यूटरीकरण किया जाकर
किसानों को ये सेवाएं प्रदान करने के लिए 4000 से अधिक सामान्य सुविधा केंद्र शुरू किए जा चुके हैं। प्रदेश में वर्तमान में लगभग 70 लाख किसान क्रेडिट कार्ड धारक हैं, जिनमें से लगभग 41 लाख किसानों को इन समितियों के माध्यम से रुपये 19,764 करोड़ का अल्पकालीन ऋण शून्य ब्याज दर पर उपलब्ध कराया गया है। सहकारी बैंकों के माध्यम से कृषकों को अल्पकालीन ऋण पर ब्याज अनुदान योजना हेतु रुपये 720 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर रेशम कीट पालन से स्वरोजगार हेतु प्रारंभ की गई रेशम समृद्धि योजना के अंतर्गत 1600 ग्रामीणों को लाभान्वित किया गया है। प्रदेश में हाथ करघा एवं हस्तशिल्प क्षेत्र में रोजगार के अवसरों की प्रचुर संभावनाएं हैं। तो किसानों को सुचारू रूप से बिजली मिले, किसानों को इरिगेशन में कोई समस्या का सामना ना करना पड़े, ना सिर्फ किसानों की उत्पादन क्षमता बढ़े बल्कि सुरक्षित तरीके से वो खेती करे, इस पर फोकस रहा मध्य प्रदेश का बजट। ये कहना गलत नहीं होगा। इस बजट को आप कैसे देख रहे हैं? किसानों के लिए बजट कितना फायदेमंद आपको लगता है साबित होगा? ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं और मध्य प्रदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।